सब बोले हालेलुया। अब आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मुझे और आप हम सबको दिया है, और फिर शुक्रगुजार है खुदा के लिए इस बात के लिए। खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि एनजेसी टीवी के वसीला से तो इस वक्त अंजील का काम, खुदा का कलाम लोगों तक पहुंच रहा है, और फिर उन लोगों के लिए भी शुक्रगुजार हैं आपके लिए जो यहाँ पर मौजूद है, और उन सब के लिए जो सुनकर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। खुदा उन्हें भी बरकत दे। सब बोले हालेलुया। तो आज जो हमारे पास मजमून है, या मेरे पास जो मजमून है, वो है मुकद्दसों की जुबान कैसी होनी चाहिए। सब बोले हालेलुया। आज ग्रुप के अंदर मैंने मुकद्दसों की जुबान सुनी, बड़ी रफ लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल हो रही थी, और फिर मैंने दरख्वास्त की कि यार ये ऐसा तो ना करें। मतलब कोई किसी के सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो फिर आगे से गालियां देते हैं या लांघते करते हैं, तो ये एक बुरी आदत है, समझना चाहिए। इसलिए मैंने पहले कहा कि सुनने से पहले जवाब देना यह बेवकूफी होता है। आधी बात को सुनकर उसका जवाब देना या उसके लिए कमेंट्स पास करना यह खतरनाक होता है, पर जब आप पूरी बात को सुन लेते हैं उसमें जो है बरकत होती है या फायदा होता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज क्या है? मार डालते हैं। लफ्ज मजरू कर देते हैं, बहुत सारी परेशानियां, उलझने पैदा कर देते हैं। तो लफ्ज सोच समझ कर हमें बोलने चाहिए। सब बोले हालेलुया। तो आइए किताबे मुकद्दस में से हवाला निकालिएगा। यकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं आयत, 2 हवाले इकट्ठे निकालिएगा। फिर उसके बाद तीसरे बाब की 5 और 6 आयत को निकालें। 2 लोग वाला निकालें जी, कोई भी पढ़े जल्दी से। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अगर कोई अपने आप को क्या समझे? दीनदार समझे। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझता, दीनदार किसे कहते हैं? कि दीनदार वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं। मतलब ये बड़ा खास लफ्ज है जिसे आम रफ जगह पर यूज किया जाता है टपरी वास के लिए, खाना बदोश लोगों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एक कौन ने जी? एक दीनदार ने। क्या कर रहे हैं? दीनदार क्या होता है? दीनदार का मतलब होता है सच्चाई पर चलने वाला। दीनदारी, सच्चाई होनी चाहिए उसमें, दीन के मुताबिक, सच्चाई के मुताबिक चलने वाला हो, वो दीनदार होता है। जो खुदा के हुक्मों पर चले, जो खुदा की मर्जी को बजा लाए, वो दीनदार है। तो क्या लिखा है? अगर कोई क्या है? अपने आप को दीनदार समझे। अपने आप को दीनदार समझे। एक होता है दीनदार साबित होता है, एक होता है अपने आप को समझता है। ठीक है? दुनिया में हमको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे कि जो अपने आप को दीनदार कहते हैं, बल्कि उनके लिए पालूस ने लिखा है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे और उसके असर को कबूल ना करेंगे। वो दीनदारी की क्या रखेंगे? वजह तो रखेंगे और उसके असर को कबूल ना करेंगे। दीनदारी का दावा है पर दीन पर अमल नहीं। क्योंकि दीन का दावा करना अलग चीज है, दीन के मुताबिक चलना अमली तौर पर यह एक अलग बात है। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे कि जो दीन का दावा करते हैं, वो चर्च जाने का दावा करते हैं, वो दाई की देने का दावा करते हैं, वो हदिये नजराने, वो गरीबों की भी मदद करते हैं, वो यतीम की भी मदद करते हैं, वो सारे काम करते हैं। पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें से वो क्या हैं? खुदा के साथ वो नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर वो कहता है मैं दीनदार, मैं दीन के मुताबिक चलता हूं, तो मौजूदा जो दीन है यानी कि मसीहत, दीन मसीहत जो है, दीन मसीहत की 3 चीजें पहली अहम हैं, बल्कि 4। खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना। आमीन। खुदा पर और उसके बेटे यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पर ईमान लाने से मुराद है निजात को मानना कि खुदा ने सलीब पर हमारी निजात का बंदोबस्त किया है। यह पहली बात है। और फिर उसका आगे अगला जो अमल है वो है अपने गुनाहों से तौबा करना। फिर आगे नंबर 3 अपने गुनाहों की माफी के लिए पानी का बपतिस्मा लेना, और फिर रूहुल कुद्स को हासिल करना। ये 4 चीजें क्या हैं? अहम हैं। आमीन।
और इन अहम चीजों के अंदर मजीद मजबूत रहने के लिए, कायम रहने के लिए 4 चीजें और हैं जो बड़ी अहम है। तालीम, रिफाकत, रोटी तोड़ना और दुआ में मशगूल रहना। ये एंड पर है। 6 का अदद क्या? ये 7 है। उस हिसाब से ये 7 है जिस तरह मैं गिनता आया हूं। पहली 4 और ये 4, उसके मुताबिक ये 7 नंबर पे आता है। दुआ, जिसका क्या मतलब है? खुदा से बातें करना, ये कामलियत है। पर 8 का क्या है? यहोवा। हालेलुया। तो यहोवा मतलब याद रखिए, जब कोई यहां पर आ जाता है तो ये बड़ी बात है। सब बोले हालेलुया। तो इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। दीनदार को अगर आपको अपने आप को समझता है पर दीन के मुताबिक चलता नहीं तो क्या है आगे? पढ़िएगा जरा जी। और अपनी जुबान को लगाम। असल में मेन चीज हमारी ये है, ठीक है। अगर कोई दीनदार समझता और अपनी जुबान को लगाम नहीं देता, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, जुबान ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर इसी खत में लिखा हुआ है कि क्या एक ही चश्मा से 2 तरह का पानी निकलता है? नहीं। इस खत को आज मैंने 3 से 4 बार पढ़ा है। तो दीनदार आदमी के लिए, ईमानदार आदमी के लिए यह है, मुकद्दस आदमी के लिए यह है कि उसकी जुबान कैसी होनी चाहिए। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझता है, अपने आप को मुकद्दस समझता है, रास्तबाज समझता है, खुदा का बंदा, खुदा की बंदी समझता है, तो ये बातें मैं इसलिए आपको कर रहा हूं कि हम खादिम यहां पर मौजूद है। कि क्या है? हम सब कलाम को सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं। हम खादिम हैं। तो एक मुकद्दस आदमी, रास्तबाज आदमी, दीनदार आदमी जो है, उसकी जो जुबान है वो किस तरह की होनी चाहिए कि वो अपनी जुबान को नंबर 1 पहले क्या करे? लगाम दे। लगाम से मुराद क्या है? कंट्रोल करना। जब किसी को यह कहा जाता है ना भाई अपने मुंह को लगाम दे, तो उसका जो मेन मकसद है, इसका जो सही मैंने, जो इसके जो सही मतलब है, वो है कंट्रोल करना। कि आप अपनी जुबान को कंट्रोल करें। क्या करें? कंट्रोल। क्योंकि अगर जुबान कंट्रोल ना हो, आप मोहल्ले में देखें, शहर में देखें, रिश्तेदारों में देखें, चर्चेस के अंदर देखें, बहुत सारे लोग होते हैं उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं होती। कुछ ऐसे पादरी होते हैं, कुछ ऐसे मुबशर होते हैं, कुछ ऐसे एल्डर होते हैं, कुछ ऐसे डीकन होते हैं, कुछ ऐसे यूथ के लोग होते हैं, तो कलीसिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज के अंदर लोग होते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त होते हैं कि उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती। और जुबान का कंट्रोल में आना इंतहाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कह रही है कि जुबान को कंट्रोल में रखना क्या है? बड़ा जरूरी है। जुबान को क्यों कंट्रोल में रखे भाई? इसकी खास वजह ये ना, ये छोटा सा उर्ज है। जुबान एक छोटी सी चीज है, पर ये बड़े बड़े काम करती है। क्या करती है? बड़े काम। क्या करती है? बड़े। ये मैं आपको एक पॉजिटिव चीज दिखाता हूं। यिर्मयाह को खुदा ने क्या कहा? खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि मैं तुझे मुकर्रर करता हूं कि तू बादशाहियों को क्या करे? कायम करे और उनको ढा दे। तो क्या ढाना सुन? मुंह के कलाम, मुंह से जो निकालेगा वो पूरा होगा। मुंह से जो निकालेगा वो पूरा होगा। ये मैं मुकद्दस आदमी की जुबान आपको दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? मुकद्दस आदमी, खादम या औरत कोई भी हो, उसकी जुबान, मुकद्दसों की जुबान। आपको याद होगा एक बादशाह था, अभी मुझे अगर उसका नाम याद आ गया तो मैं आपको बताऊंगा। पुराने अहदनामा के अंदर एक जो है वो हमें एक बादशाह नजर आता है। उसके दौर में ऐसा हुआ कि एक औरत के पास जाना पड़ा। नहीं, यूसिया बादशाह है। तो उसने एक औरत के पास, एक नबिया के पास अपने लोगों को भेजा कि जाओ, वो क्या कहती है।
तो उसने बताया कि ये होगा, तो वही हुआ। ठीक है, वही हुआ। मैं कह रहा हूं कि जो रास्तबाज है उनकी जो जुबान है वो अहमियत रखती है। फिर कलाम मुकद्दस में अगर आप अलीशा को देखें तो अलीशा ने जुबान चलाई। बंदा रास्तबाज है, मुकद्दस है, पर उसके मुंह से एक बात निकली तो कितने बच्चे मार दिए गए? कितने बच्चे? बंदे ने बात ही की है, क्योंकि वो भी बात ही कर रहे थे, वो भी बात ही कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? गंजे शेरवाल हैं? कौन? गंजे शेरवाल, उसे चढ़ा रहे थे। मतलब इसका मतलब है जो चुराना होता है ये खतरे से खाली नहीं होता। और खास करके रास्तबाज आदमी को, किसी खादम को, नबी को, रसूल को, 5 खादम है, बड़े अहम है, इनको चढ़ाना नहीं चाहिए। 5 खिदमतें कौन सी तरह बोलिएगा? रसूल, नबी, मुबश्शिर। अब देखो तरतीब सुनो, की है क्या है? रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा, उस्ताद। ठीक है, 5 खिदमतें हैं, तो पांचों बड़े क्या है? ये पांचों लिखा है कि ये दिए गए हैं ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। तो जिन्हां दे वसीले तरक्की होनी है उन्होंने बंदा टीस करता फिरे, उन्होंने बंदा मजाक, उन्होंने नाल ही खराबियां पैदा करता फिरे, तो फिर की होना? फिर तेरा ढेमा मारने वाली गल है। खुदा नू ढेमा मारने वाली गल है, खुदा को तंग करने वाली बात है। क्योंकि लिखा है कि जो मेरे खादम को छेड़ता है वो किसको छेड़ता है? मेरी आंख की। कितना मुश्किल है। आंख की पुतली के बारे में तो सबर करें जरा, तो कोई आपकी आंख की पुतली में तरीका मारे तो आपके साथ क्या, आपका क्या रिएक्ट होगा? बेटा हो, बेटी हो, बच्चा, कोई भी अजीज हो, उसके मुंह पर थप्पड़ जाएगा। उस वक्त कोई चीज नजर नहीं आती, अहम चीज नजर आती है, वो है आंख। इसका मतलब यह है कि जो खुदा के लोग हैं, खुदा की आंख है, आंख की पुतली है, तो आंख की पुतली अहमियत रखती है। सब बोले हालेलुया। जुबान को क्या करना है? कंट्रोल। क्या करना है? जुबान को क्या देनी है? लगाम। वो अपनी जुबान को क्या करे? लगाम। तो इसी खत में लिखा हुआ है कि घोड़ों को जो है वो लगाम से रोका जाता, कंट्रोल किया जाता है। आमीन। फिर उसकी इसने और एक मिसाल दी कि एक बहुत बड़ा जहाज जो कि समंदर में चलता है, तो उसको किससे रोका जाता है? छोटी सी पतवार से। ऐ जुबान के बारे लिखे कि जुबान, नरम जुबान, पैसा पर नाल कवाई लावी, वो लाट टूट गई। प्यार ही है ना। ठीक है, हाँ, हड्डी टूट जाती है। हालेलुया। सख्त दिल, सख्त रवैया, कुछ भी सख्त हो, आप जुबान से सॉरी कहने, अब कहने और लेने बंदा गुस्सा ठंडा माहौल चेंज हो जाता है। बंदा मार के भी सॉरी। आमीन आमीन। मैं पिछली दफा मना किया कि तुम कलाम तो गला नहीं करनी, मनु सिखाने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ जिन्ना पूछना होना जवाब देना है। आमीन। उसकी वजह यह तो सलसल खराब होता है और कुछ नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात की अहमियत नहीं है, या आप निकम्मी बात कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। ज्यादा नहीं बोलना, सिंपल सा जवाब देना है। सब बोले हालेलुया। लगाम। आगे बढ़िएगा जी। धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। क्या है? उसकी दीनदारी क्या है? धोखा। केड़ा? जुबान कंट्रोल नहीं है तो दिल की है कि मैं सही हूं। धोखा नहीं, धोखे में नहीं रहना। बहुत सारे लोग धोखे में होते हैं, पर वो करते क्या है? बस उन्होंने गल ही निकी करनी होती है। निकी गल क्या? छोटी सी बात करनी होती है उन्होंने। मिसाल के तौर पर शरारती जो लोग होते हैं, या आप शरारत करके देख लें, आप जाएं कहीं, छोटी सी बात करें, आग लग जाएगी। धोखा नहीं, अपने आप को धोखे में नहीं, बल्कि अपने बारे में जांचना है। उसने कहा कि लगाम, धोखा नहीं, लगाम।
अपनी जुबान को क्या देनी है? लगाम देनी है। आगे, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों खालिस और बेऐब, बस यहीं तक हम रहेंगे। खालिस और बेऐब दीनदारी यही है। आगे भी खैर बात है, आगे बात चेंज मजीद हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना यह बड़ा जरूरी है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। तीसरे बाब की तरफ 5 और 6 आयत को पढ़े। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उजू है छोटा सा क्या है? उजू है, और बड़ी शेखी मारती है। बड़ी शेखी मारता है निगारिया पर शेखी, बड़ी बड़ी बातें। क्या बड़ी बड़ी बातें? एक बंदा की दुकान ते बैठ लोगों ने पता की कहने हैं, अंदर सन 1981 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਰੰਗੀਲ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਸਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ निस्बनामा कट के सामने लाना, उन्होंने कहा तो आजाद ही नहीं से होया। मतलब मैं एक बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, ये शेखी है, मेरा फलाना ये। उन्होंने कहा केड़ा फलाना? कोई तारीख दस, अपनी फैमिली की तारीख निकाल, कोई भी नहीं। उन्हें कहा तू क्या है ऐस सन च तो तेरे पिंड च 91 लाइट गई सी, तो टीवी कितने चल रहा सी? आवाज तरह लाइया सर। मैं बात करने का मतलब मैं शेखी की बात कर रहा हूं कि जो शेखी मारते हैं वो इस तरह के होते हैं, या किसी तरह का दोस्तों में रिश्तेदारों में झूठ बोलना होता है, वो झूठ है पर वो शेखी के साथ होता है। यानी कि जो कुछ नहीं है वो जाहिर करना है, अपनी शख्सियत में बंदा वो नहीं है पर इतनी बड़ी शेखी मारता है कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए। फिर ऐसा नहीं होता, इंसान पकड़ा जाता है जी। शेखी आगे देखो देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े जंगल में थोड़ी सी आग, ज्यादा जंगल साड़ने वास्ते कुछ ज्यादा बड़ा कोयला खड़ने की लोड़ नहीं है। एक कोयला सुलगता कोयला उठाएं एक ही, और किसी उसे जगह जंगल में किसी जगह पर रख दें, वो बड़े जंगल को आग लगा देगी। जुबान में निगी जाई हुई है, सिर्फ एक छोटी जी गाली मुंह जो कढ़नी है, वो गल फिर गल की गल बन जाएगी, और वो होगा क्या? वो एक नुकसान बनेगा। इसलिए पहली जो बात उसने कही है कि कंट्रोल, जुबान को क्या करना है? लगाम देनी है। हिस्किल साहब ने एक बार वो मैसेज दे थे, सेमिनार था, मैं भी वहीं था, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे पूछा कि फलानी कोई चीज, मुझे अब याद नहीं आ रही, उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे कहा कि पादरी साहब फलानी बात बताएं। उनका सर जी ये जो लिखा है इससे अगर कुछ लिखा है तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितों लियावा लब के? उन्हें कहा फिर तुसी कहते पादरी हो? उन्हें कहा यार मैं पादरी हां, मैं खुदा नहीं हां, तो लिहाजा मेरे वास्ते मैं उन्हें कहा कि मैं उन्होंने कहा कि मैं ये सीखिया अपने उस्ताद को कि ज्यादा गल नाल करन नालों बेहतर है कि अपनी मुंह नूं लगाम दे लवो, जुबान नूं ढक के रखो। कैसी गल सुना दो जिहड़ी नहीं है तो नुकसान का सबब बन जाए। एक चीज की हकीकत ही नहीं है तो उससे नुकसान होगा। या इमसाल की किताब का एक हवाला जो मैंने आपको दिया है कि जुबान जो है मतलब सुने बगैर, पूरी बात को सुने बगैर अगर आप बात कर देंगे तो आप समझे आग लगा देंगे, आपको पता ही नहीं है पर आपने बात कर दी। आप हकीकत से वाकिफ ही नहीं है तो आपने आग लगा दी है, और जब तहकीकात होगी तो फिर आप गलत निकलेंगे, तो फिर आप शर्मिंदा होंगे। यानी कि बड़ी दूर तक बात जाती है। इंसान का जाती करैक्टर जो वो खराब हो जाता है। जुबान अगर कंट्रोल में नहीं तो करैक्टर खराब हो जाएगा, आपकी स्टाइल, आपके जो लाइफ स्टाइल है वो खराब हो जाएगा, आप दूसरों की निगाह में अजीब से होंगे, आपको वो महसूस नहीं होने देंगे पर हकीकत में वो आपसे किनारा कशी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जुबान ज्यादा चलती है। बहुत सारे ऐसे पादरी मैं आपको बता सकता हूं, उनके नाम बता सकता हूं,
कि लोग उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उसकी वजह क्या? पाजी साहब जी मैं मसला है तो खुदा दा खादा मैं पर जुबान दा बड़ा मसला है, मतलब गंदा नहीं चाहिए करने। तो ऐसे होता है जी। आगे बढ़िएगा। जुबान भी एक आग है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलिम है। क्या है? शरारत का क्या है? शरारत का क्या है? आलम। बड़ी अजीब सी गल है, निकी जी ये बड़ा आलम है, अजीब गल है। हाय दुनिया इत्थे वसदी जुबान नाल। पंजाबी की एक मिसाल है, उन्हें क्या मुंह कट मैं तेन पिंडों कटनी, मुंह कट मैं तेनू पिंडों कटनी है। साडा रौला बनया सी ना पिंडों कटने वाला, पर मैं इसको नेगेटिव का अपने ऊपर नेगेटिव नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने तो सच्चाई की बात की है ना। तो मैंने उस जमात में बैठकर यही जाकर कहा, मैं कहा सर अच्छा होता कि आपके भी सीनियर यहाँ पर मौजूद होते तो वो मेरी बात का जवाब देते कि मैंने कहा क्या है। क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे पास थी तो मैंने बताया, मुझे मिनट याद थे, मैंने कहा 43 मिनट 10 सेकंड रिकॉर्डिंग मेरे पास है और मैं बता सकता मैंने क्या कहा, सुन ले। मैं कहा दसो तेन सेंड करनी है, सुने। मैं कहा जी ठीक है कोई मसला नहीं, हमें गलत गाइड किया गया, हमें गलत गाइड किया गया ऐसा तो सीएनए से तो। मैं कहा जी, बात करने का मतलब है कि जुबान, पूरी बात अगर आपको समझ नहीं आई और आपने वो बात कर दी है, हम खराब। इसलिए बाइबल ये कहती है, यहां ये लिखा हुआ है कि जुबान एक आलम है और ये एक आग भी है। ये ऐसी आग है जो घरों को, खानदानों को, चर्चेस को, माहौल को खराब करती है। अगर गलत यूज की जाए, अगर सही यूज की जाए तो टूटे जुड़ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक शहर के अंदर खादम टीम थी तो वो बिखर गए, छोटी छोटी बातें बिखर गए, पर समझाने वाला कोई नहीं था। अचानक जब मुझे पता चला कि ये हो गया है, तो मैंने एक से बात कर, दूसरे से बात कर, तीसरे से बात कर, आकर उनको एक पेज पर लाकर खड़ा कर दिया। एक पेज पर लाकर सिर्फ जुबान इस्तेमाल की, और जुबान कौन सी? मुकद्दसवानी, ये जुबान जो बाइबल की है। तो बाइबल की जुबान इस्तेमाल की गई, खुदा की जुबान इस्तेमाल की गई। तो मैं आपको बताता हूं कि वो अब वो खाना इकट्ठे बैठ के खाने वाले हैं। उन्होंने कहा सर जी जैसे आप कहेंगे। तुझे कह रहे तुम हुण जाना, मैं कहा नहीं, एक दो दिन का स्पेस पा के बैठो तो काम खत्म होना चाहिए, खुदा का काम करो। मैं कहा जी ओके। बात करने का मतलब है जुबान, मुकद्दसों की जुबान कैसी होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब है बाइबल ये बता रही है, यकूब ये हमें कह रहा है, खादम ये कह रहा है, रसूल ये कह रहा है कि एक खादम की जुबान, एक ईमानदार की जुबान कंट्रोल में रहनी चाहिए। यानी कि जो उसने बात करनी वो पहले सोचे जब मैं बात करूंगा तो ये बात जाएगी कहां, और फिर जिसके साथ कर रहा हूं वो लेकर कहां जाएगा, और वो किस तरह से इसको फैलाएगा, क्या होगा। मैं ये समझता हूं कि ईमानदार शख्स को बात करने से पहले सोचना चाहिए कि जो मेरी बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो क्या है और इसको रंग क्या मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि फिर नुकसानात होना बंद हो जाएंगे। ये जो बात उसने लिखी उस यूं नहीं लिख दी, ये यरूशलेम के अंदर, अगर मुझसे गलती ना हो तो यरूशलेम के अंदर जो कलीसिया थी उसका यह बिशप था। ओके ठीक है, यरूशलेम में याकूब बिशप था। तो ये कलीसिया का रहनुमा भी है, रसूल भी है और कलीसिया का रहनुमा भी है। और उसने ये खाता यूं ही नहीं लिख दिया, खास वजह है क्योंकि हर जमाना में, हर दौर में, हर जगह पर प्रॉब्लम है। कोई ये कहे ना जी इत्थे चर्च है या उस चर्च दे विच नहीं, दुनिया के अंदर चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सोशल लाइफ, जैसी भी लाइफ हो,
हर जगह पर प्रॉब्लम्स मौजूद है जुबान के ताल्लुक से, क्योंकि पूरी दुनिया जमाना है, ये जुबान आलम है और पूरी दुनिया पूरा आलम जुबान से चल रहा है। जुबान से सब कुछ होता है, इसी जुबान से सौदे होते हैं, इसी जुबान से कैंसिल होते हैं, सब कुछ इसी से हो रहा है। पर मुकद्दसों को यह कहा गया कि वो जुबान को कंट्रोल में रखें। आगे हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से पहला पत्रस 3:10 और दूसरा पत्रस 2:16। जल्दी से जी। चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन चुनाचे जो जिंदगी से क्या होना चाहे, खुश होना। अगर कोई खुश रहना चाहता है तो की करे, वो अपनी जुबान को बदी से और होठों को मक्खन की बात से कहने से बदी से और मकर की बात करने से क्या रखे, तो की रहेगा, खुश रहेगा। जो अगर नहीं कंट्रोल करेगा तो की होएगा, खुशी जाती रहेगी, खुशी जाती रहेगी। खुशी क्या होगी, जाती रहेगी, क्योंकि उसकी गलत जुबान, गलत लैंग्वेज जो वह यूज करता है, उसकी वजह से उसकी दुश्मनी बढ़ जाएगी, उसके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, उसके मिलने वाले उससे अलग हो जाएंगे। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त भी था और मेरा सीनियर भी था, सिर्फ जुबान की वजह से। कलाम लिखा खादम दो जुबान ना हो, पर ये जिदा बंदा नजर भी रूहानी कम कर दी सी, जिहड़ी चीजों कह देंदा सी, जिहड़ी चीजों वेख लेंदा सी, करेक्ट सेम ऐसा होता था। फिर दो जुबान था, इत्थे गल कुछ होर कीती, उत्थे कुछ होर कीती, सिखाण वाली कुछ होर ते करन वाली कुछ होर। तो मैं जरा भांडा मैं कहना ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਤੁੱਪੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। उनका कान फाड़, मेरी बीवी नाल, मेरा बच्चा नाल, मैं फाड़ ले, वो तो बेटा मोटा नहीं पतला जैसे। जुबान की बात है ना, तो मैं किन्नी ओदी जुबान का असर सी मेरे ऊपर, मैंने फाड़ लिया, कुड़िया तू अंदर जाकर बैठा, ठीक है जी, कोई गल, सिर्फ 15 मिनट लेट, सारी बच्चे तू लेट हो गया जी, साची फाड़ ले। चेंजदा भी सी, जितने अलग होया ना, उन्हें कहा जा तेरा बूटा लाया कदी टठेगा नहीं, और तेरे बूटे लाए पैसे बरकत होंगे। मैं कहा जी सही कह रहे, मुंह प्राण करके तो रोंडा गया, पर मैंने गुस्सा आई, मैं साइकिल चलाई तो निकल गया, सिर्फ दो जुबानी की वजह से। खादम दो जुबान ना हो। अगर कोई जिंदगी में खुश रहना चाहता है तो वो क्या करे, अपनी जुबान को क्या करे, बदी से और मकर की बात से क्या करे, बात रखे। आगे बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालीम हो। सुलह का क्या हो, सुलह जो करानी हो तो भी जुबान ही इस्तेमाल होती है, की होती है, क्या होती है इस्तेमाल, जुबान इस्तेमाल होती है, सुलह हो जाती है। अगर नेगेटिव हो तो दुश्मनियां बढ़ जाती हैं, पॉजिटिव हो तो दुश्मनियां दोस्ती में बदल जाती है। लिखा है कि तेरे दुश्मनों को मैं तेरा दोस्त बना दूंगा, पर कदों जो रविशा पसंद आती है ना खुदा ने, हालेलुया, जब रविशें पसंद आती हैं तो दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, पर जब रविशें गलत होती हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं। तो मतलब यह है कि अपनी जुबान को कंट्रोल रखना इंतहाई जरूरी है, ठीक है। पहला यूहन्ना 3:18 आयत को जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से जी। ऐ बच्चों हम कलाम और जुबान ही से नहीं
हम कलाम और जुबान ही से नहीं, बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। काम और सच्चाई सच्चाई के जरिया से भी क्या करें? मोहब्बत करें। कलाम और जुबान, देखो ना, कई गल्ला कलाम बड़ा सुथरा सुनाते ने, गल्ला भी सुथरिया करते ने, पर अमल 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 नहीं होता। गल्ला बड़िया सोहनिया करनगे, कलाम भी सोहना सुनाएंगे, पर अमल नहीं करते। ऐ बच्चों, ये कह रहे हैं, ऐ बच्चों, सिर्फ कलाम और जुबान से नहीं, बल्कि कैसे? काम और क्या? सच्चाई से भी क्या करो? पढ़ो, क्या करें? मोहब्बत करें। क्या करें? मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पर कलाम में लिखा है, कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है, पादी साहब कह रहे हैं, कलाम में लिखा है जिसके पास 2 कुर्ते हैं उसको दे दें, किसके पास नहीं है। कलाम में लिखा है जिसके पास रोटी है वो बांट कर खाए। तो जब बारी आई, जब कुछ करने की बारी, देखो बातें तो अच्छी हैं, पर जब करने की बारी आई तो वो कौन करेगा? वो तो पादी साहब का काम थोड़ा है, मुबशर काम साहब का, हेडर साहब का काम थोड़ा है। यहां तो सारी सांस निकल जाएगी कि हूं मैं ये नहीं करा, मतलब मेरी जेब च 500 रुपया तो मैं 250 देना है, फिर इन्होंने जुत्ती भी देवा, फिर मैंने कपड़े भी देवा। ये मुश्किल है, पर दर हकीकत यहीं पर पता चलेगा कि जो कलाम सुनाता है वो अमल कितना करता है, वो किसी के बुरे वक्त में उसके साथ कितना खड़ा होता है। दोबारा जरा पढ़िएगा बेटा, दोबारा से जरा जी सुनिए। ऐ बच्चों, हम कलाम से और जुबान ही से नहीं, बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। आगे ठीक है, आगे पूरा हो गया। बोले हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा करो, अगर नहीं करोगे तो क्यों होएगा? ठीक है, कोई कम नहीं सही जी। मुकाशवा की किताब निकालिएगा जरा, 16 की 10 को जरा पढ़े जरा, खुदा के कलाम में से जी। और पांचवें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा जी, और उसकी बादशाही में अंधेरा छा उसकी बादशाही में अंधेरा हो गया। ये भी जुबान आ गई जी, ये भी बड़ी जुबान चलाता है। हैवान भी बड़ी शैतान की गल हो रही है, बड़ी जुबान चलाता है। उत्ते मुकद्दसा नूं की गया की करना? सिर्फ कलाम और जुबान से ही नहीं, बल्कि काम और सच्चाई से। हालेलुया। सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु है। सच्चाई क्या है? यीशु। जैसे यीशु ने किया वैसा करने की जरूरत है। हालेलुया, ठीक है। क्या लिखा है? हैवान की बादशाही में क्या हो गया? अंधेरा छा गया। आगे, और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे। दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें क्यों? पहला कंट्रोल कर ली, हुण वड्डण की जरूरत नहीं पैनी। अगर आज कंट्रोल हो जाए तो फिर काटने की जरूरत। जब वक्त था तो तब क्या करते थे? खुदा के खिलाफ कुफर बकते थे, खुदा के खिलाफ कुफर। जब वक्त था कि जुबान को सही इस्तेमाल किया जाए, गलत इस्तेमाल किया तो जिन्हें पीछे लग के गलत इस्तेमाल कर रहे सन, पादरियां के खिलाफ, ठीक है, खादमा के खिलाफ गल्लां, उत्थे बह के गल कर, खादम के खिलाफ उत्थे बह के गल खिलाफ कर, कलीसियावां के खिलाफ गल कर, मुकद्दसां के बारे ले वड्डी दुआ मिगलेटू में सुक्के जुबान दे ली। एक आदमी ने जुबान इस्तेमाल की, कैसे बोला? बात हुई कि आप किसके शागिर्द हैं? मैंने कहा जी मैं, मेरे उस्ताद फिलिप साहब हैं। उन्होंने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, आपको पता है? मैं कहा जी बताएं।
ये वो शख्स है जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर रिवाइवल आया है। उन्होंने कहा वो बंदा है जिन्हें रिवाइवल आती है। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर रिवाइवल आया है, बल्कि उस फोर उन्होंने बड़े बड़े लफ्ज बोले थे। मैंने कमाल आदमी यार, बड़ा काम उन्होंने किया, बहुत काम किया उन्होंने। ये जुबान है। हालेलुया, ठीक है। जुबान काटने लगे, याद रखिएगा वो लोग अपनी जुबानें काटने पर जब वो आ जाएंगे जो अभी अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं करते। उससे पहले कि ये मामला बने और ये यहां तक काम आ जाए कि जुबानें काटनी पड़े, अभी बेहतर है कि कंट्रोल कर लें। क्या कर लें? कंट्रोल कर लें। जी आगे। और अपने दुखों और नासूरों के बाइस हाँ जी, आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे। खुदा आसमान के खुदा की क्या करने लगे? निस्बत कुफर बकने लगे। निस्बत क्या करने लगे? कुफर बकने लगे। पहले भी कुफर बकते सन, मुसीबत आई, दुख आया, दर्द आया, फिर जुबाना बढ़ लिया, तो फिर की कर लेंगे? फिर भी वही हाल है, तब्दीली नहीं है। याद रखिएगा, तबाही होगी, मुश्किल होगी, तकलीफ होगी। ये इस वजह से होगा जब हम खुदा के खिलाफ चलेंगे। फिर एक और हवाला पढ़ेंगे हम खुदा के कलाम से, यशोआ की किताब उसका 10 बाब और उसकी 21वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से जी पढ़िएगा जरा। तो सब लोग मुक्कीदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे। हाँ जी, और किसी ने बनी इसराइल में से किसी के बरखिलाफ जुबान ना हिलाई। ठीक है, जरा 19 आयत से 20 आयत को भी पढ़े जरा। हाँ जी। पर तुम ना रुको, हाँ जी, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो, हाँ, और उनमें के जो बिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो हाँ जो जी। अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। हाँ। और जब यशवा और बनी इसराइल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नेस्तो नाबूद हो गए, और वो जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मुकीदा में यशवा के पास। आमीन। सुनिएगा, जुबान क्या है? कि दुश्मनों को क्या करना है? रहने नहीं देना। आमीन। अच्छा, एक और आदमी का हम जिक्र पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, सैमुएल की किताब में। खुदा ने नबी के वसीला से कलाम किया, जुबान चली कि किनको मारे? अमालिक को क्या कर दें? खुदा ने कहा उनके जानवर, उनके बच्चे, उनकी औरतें, कोई शहर रहनी नहीं चाहिए, साफ कर देना तुम। पर उसने कलाम को क्या कर दिया? खुदा ने कहा तेरी बात से विराद है, तू विराद है। मैं मुकद्दसों की बात कर रहा हूं। मुकद्दस खुदा के खिलाफ नहीं बल्कि शैतान के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुकद्दस खुदा की बात को मानते हैं और वो जुबान इस्तेमाल करते हैं जो खुदा की मर्जी है। आमीन। जो बीच में आदमी थे उन्होंने कहा कि पीछे मत मुड़ो, मारो इनको, बर्बाद कर दो। आज पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, और जो पीछे आ रहे हैं उनको आज बताने के पीछे नहीं मुड़ना, आगे चलो, जान देने तक भी वफादार रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आगे बढ़ने की क्या है? जरूरत है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। टाइम कितना हो गया? 40। ओके, सब बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डट जाएं, खड़े हो जाएं और दुश्मन के खिलाफ बात करें, गुनाह के खिलाफ बात करें, शैतान के खिलाफ मुनादी करें। सच्चाई से हटना नहीं है, आप जंग जीत जाएंगे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। जंग जीत जाएंगे आप अगर आप खुदा की बात को मान लेंगे। तो निकालेंगे और हवाला पहला क्रंथियों 14वां बाब उसकी 39वीं आयत को जरा पढ़िएगा, और साथ ही पहला तिमोथियुस उसका 3रा बाब और 8वीं आयत को निकालिएगा जी। बस है भाइयों, बस है भाइयों, नबूवत करने की आरजू रखो। नबूवत रखने की क्या करो? नबूवत करने की क्या रखो? क्या आरजू होनी चाहिए कि मैं नबूवत करा? मतलब खुदा मुझे कलाम दे। ये नबी की बात हो रही है, नबी नबूवत करते हैं।
इसका मतलब यह है कि कलीसिया जो है, जो खुदा के लोग हैं, जो ईमानदार हैं, जो मुकद्दसीन हैं, वो नबी होने चाहिए, वो नबूवत करें, उनकी जुबान से कलाम निकले। हालेलुया। वो कलाम जो पूरा हो। आमीन। आज भी बहुत सारे लोग इन दिनों में मुझे मिले हैं, तो उन्होंने मुझे पता क्या कहा है? उन्होंने कहा जी आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले जो अपनी बातें हमें सिखाई हैं, जो बताया, वो सब हो रहा है। एक बहन ने मुझे कहा कि पादी साहब अपने 4 साल पहले ये कहा था कि ये कानून पास होगा, तो हो गया है। तो पता मैंने क्या नहीं है? आंधी सानू फखर है, सानू ओनू इतने किसी ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਪਾ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਗਰੂਰ ਤੋੜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ? ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਵੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ कि चाहिए सामने वाला घर भी 2 रावां लै के बैठा सी, कोई गल तो करे सी बाद ना। मतलब यहां तक लोग थे, पता ही नहीं, वो आस्ता आस्ता खुले। उन्होंने कहा सिर्फ इंतजार सा, कोई गल करे फिर दसी उन्होंने, ये कला नहीं है थे नाल। सब बोले हालेलुया। तो ये सदाकत है, नबूवत। आप जो बात करें वो पूरी हो, वो बात पूरी हो। अजीजो, किसकी आरजू रखो? नबूवत की आरजू छाड़ दो, खुदा दे कोलों मंगो, खुदा ना अटैच हो जाओ, खुदा की हजूरी में ठहरे। खुदा आपको कलाम देगा, जो आप खुदा आपके मुंह में डालेगा वो पूरा होगा, और यही आपकी खिदमत है। हालेलुया। यही आपका वजूद है, यही आपका काम है। एक मुकद्दस आदमी का यही काम है, क्योंकि हम खुदा का मकदस है, हम खुदा के लोग हैं, और खुदा के लोगों की जो बात है उसे पूरा होना चाहिए। आज आगे बढ़िएगा जी बेटा। और जुबानें बोलने से मना ना करो, और जुबानें बोलने से मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ आमीन। अमल में आए। सब बोले हालेलुया। अच्छा आगे आइएगा, तिमोथी से निकालिएगा 3रा बाब उसकी 8वीं आयत को। मैं इसको मुकम्मल करना चाह रहा हूं, एंड पे कुछ बातें करूंगा जी। पहला तिमोथी 3 की 8वीं आयत जी। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना, इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, दो जुबान ना हो, और शराबी और नाजायज नफे के लालची भी ना हो। आगे, और ईमान के भेद को हाँ जी पाक दिल में आमीन। खादमों को भी इस तरह होना चाहिए कि वो 2 जुबान है, इत्थे गल और करदा ते उत्थे होर करदा है। ये गल ठीक है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ऐ तो झूठा बंदा है यार, ये पादरी है, ये तो पादरी नूं बदनाम कर रहा है। ये मुबशर है, कोई एल्डर है, कादा एल्डर है, कादा मुबशर है, इतने ही गल्लां करदा है। कंट्रोल, लगाम क्या देने की जरूरत है? ये कलाम मैं आपको नहीं सुना रहा, मैं अपने आप को सुना रहा हूं, साढ़े वास्ते नहीं, ये मेरे वास्ते, मैं अपने आप को स्टडी करवा रहा हूं। सब बोले हालेलुया। साढ़े वास्ते तो नहीं ना, सब बोले हालेलुया। कंट्रोल, अपने आप को क्या करना है? कंट्रोल करना है। पहला, हाँ जी, खुदा के कलाम में से पहला करंथियों 14 की 21 और 22 आयत को जरा पढ़िएगा, खुदा के कलाम में से जी। 21 में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि मैं बेगाना जुबान और बेगाना होठों से। कहां पे खुदा बात कर रहा है? तौरेत में। मैं बंदे को बंदे ने उन्होंने कहा जी तुसी पुराने ऐलानामे चो बड़ी गल कर दे, तो मैं कहा कितों करा? मैं कहा भाई गल सुन, पलूस कितों यसू साबित करदा सी, मैनूं ओह दस दे। पतरस कितों करदा सी, याकूब कितों करदा सी, 12 रसूल यसू ने कितों साबित करदे ने? उत्तों की मत्ती दी इंजील है सी क्या? लूका है सी, मरकस है सी, यूहन्ना है सी, या खत है सन, अमाल दी किताब है सी, मुकाशवा दी किताब है सी।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਅੰਜੀਲ, ਪਹਿਲੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ 4 ਅੰਜੀਲੇ, थोड़ी पिछली एडी बड़ी अंजील वो कितने जानी है? अगर वो शरीयत तो अंजील भी है, हालेलुया, खुशखबरी होती उथे ने सब तो वड्डा मुबशर ईसाया हैं जिन्हें ने नबूवतां की थी। ईसाया 28:10। हालेलुया, जी जी पढ़िएगा 28:10 पढ़िएगा। क्योंकि हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, कानून पर कानून, हाँ जी, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से इन लोगों से कलाम करेगा, हाँ जी, जिनको उसने फरमाया ये आराम है। हाँ जी, तुम थके मांदों को आराम दो और ये ताजगी है। हाँ जी, वो शिनवा ना हुए। वो शिनवा जिन्होंने कलाम किया वो शिनवा नहीं होए, पर अगे जिन्होंने गल करे वो शिनवा हो जाएंगे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आज वो मुबारक है। देखो ना, जिनको दिया गया सब कुछ वो कितने ने, तो जिन्होंने नहीं सन वो कितने ने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। किसको लेने के लिए आ रहा है? वोटी दी कदर है पक्का बहुता भरावां नूं छड्ड के, मां प्यो नूं छड्ड के, सारे नूं छड्ड के दे नाल रहेगा दुल्हन दे नाल। हालेलुया। तो दुल्हन दे नाल गल्लां करदा है बेगाना जुबान में, दुल्हन को समझ आती है। हालेलुया। मैं तो गैर जुबान च गीत भी गा लेना। हालेलुया। और कई जुबानें बोलता हूं, और अकेले तो दुआ ही गैर जुबान में करता हूं, वैसे तो मैं करता ही नहीं। कल जो तो दुआ करना शुरू हो जाना गैर जुबान च दुआ, फिर पेट खोलते। अब बोले हालेलुया। तो याद रखिएगा कि तौरेत में लिखा है, अहद अतीक में यह लिखा हुआ है कि मैं गैर जुबानों में बातें करूंगा। हालेलुया। मैं बेगाना जुबानों में क्या करूंगा? बातें करूंगा। लिखा जो बेगाना जुबानों में बातें करते हैं वो खुदा से बातें करते हैं, आदमी उनकी नहीं समझते। आदमी उनकी लेकिन ये ऐसी है कर रही है भी नहीं समझ रहे, तो वो तो फिर बड़ी गहरी गल होती है। हालेलुया। महबूब और महबूबा की जो बात होती है बड़ी गहरी होती है, तो आंखों से बातें करते हैं, इशारों से बातें करते हैं, अंदाज से बातें करते हैं, गहरी बात होती है। लोगों को समझ नहीं आती। हाँ बड़े समझदार होंगे ने, वो वेखण होंगे ने, कहते हैं वाह वेख तू। याद रखिएगा ये एक हकीकत है, खुदा की बात खुदा के लोग समझते हैं और खुदा अपने लोगों के अंदाज को समझता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा तू मुझे दूर ही से जांच लेता है। हालेलुया। तू मुझे दूर ही से जांच लेता है। और हमारे कालम में ऐसी कोई बात नहीं जो तुझसे छुपी हो, कोई ऐसी बात नहीं जो खुदा से छुपी हो। खुदा हमारे दिल की बातों को जानता है, हमारे ख्यालात को जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जो जिन चीजों की वजह से मैं कर्म में हूं या कर्म में रहा हूं, खुदा उन चीजों को बहाल कर रहा है, क्योंकि वो मेरे दिल को जानता है। एक इंडिया से बेटी है, उसने कहा बड़े कर्म में से गुजरे हैं यूसुफ की तरह, और आगे आपको बड़े अच्छे हालात हैं। मुझे एक बात और याद आई पास्टर आरफ साहब की, इनके सांडू हैं बूटा साहब के, वो पादरी साहब थे। उन्होंने क्या हूं जरा पेस रहे हैं, पर आने वाले वक्त में बेहतर हालात होंगे, ये सही हो जाएगा। हालेलुया। तो मतलब ये है कि इंडिया से खुदा बात कर रहा है, खुदा कलाम कर रहा है, खुदा कराची से बात कर रहा है, दूर दूर जगहों से खुदा कलाम की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और ज्यादा बड़ा काम होगा। सब बोले हालेलुया। तो याद रखिएगा सिर्फ हमारी जुबान खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। रोमियो 15, हाँ जी, रोमियो 15 की 6 आयत को जरा निकालिएगा। इसके साथ 10 की 9 खुदा के कलाम में से जी, ताकि तुम यक दिल और यक जुबान होकर, यक दिल और यक जुबान क्या होकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। क्या करना है? यक दिल और यक। मैं आपको बताना चाहता हूं ये टीम लेवल पर भी बात है, और आप जितने ईमानदार बैठे हैं,
अगर ईमानदार यक दिल और यक जुबान ना हो तो याद रखिएगा कामयाबी नहीं होगी। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि हम यक दिल भी हैं और यक जुबान भी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अगर यक दिल है तो ये सिस्टम चल रहा है, यक जुबान है तो ये सिस्टम चल रहा है। हमेशा याद रखिएगा हमने खुदा की बात को समझना है। तो खुदा क्या चाहता है कि हम यक दिल यक जुबान हो जाए। दाऊद जबूर की किताब 86 जबूर में कहते हैं, मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि मैं तेरे नाम का खौफ मानूं। यकसुई का मतलब होता है एक तरफा होना, यक दिल मतलब इत्तेफाक करना, यक जुबान इत्तेफाक करना। जो ये कहें वो मैं, जो मैं कहूं वो, मतलब हम सब एक सेम है। ये नहीं कि हम यहां पर बात कुछ और वहां पर कुछ और। हां, समझाने का स्टाइल फर्क हो सकता है पर बात का मकसद अलग नहीं हो सकता। हालेलुया, थ्योरी नहीं चेंज हो सकती। सब बोले हालेलुया। यक दिल और यक जुबान। 10 की 9 आयत को जरा पढ़िएगा खुदा के कलाम में से। बिल्कुल करीब हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट और चलेंगे जी। कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावन होने का इकरार करे, अगर तू अपनी जुबान से क्या करे, यस्सु को खुदावंद होने का क्या करे, इकरार करे, अपने दिल से ईमान लाए और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। क्या पाएगा? हमारी निजात किस बात में है कि अपनी जुबान से क्या करना है, इकरार करना है और दिल से ईमान लाना है। अगर हमारी जुबान से इकरार नहीं है, हमारी जुबान यीशु के इकरार नहीं करती, तो याद रखिएगा कभी भी हम जिंदगी में कामयाब। बहुत सारे लोग हैं कि वो क्या करते हैं, ऑफिस के अंदर यीशु का इकरार नहीं करते। कल की बात है, हमारी किताब एक मतलब जो हम बना रहे हैं वो अदारे की किताब है, तो उस पर मैं काम करवा रहा था। तो जो टाइप कर रहा था उसने मुझे पता क्या कहा, उसने कहा मैंने इसको बहुत सारा पढ़ा है तो बहुत सारी बातें सही है। मैं कहा बहुत सारी सही है, इन्हें नहीं सारी सही है, सिर्फ एक बात। मैं कहा वो कौन सी? कहता है जब बेटे का लफ्ज बीच में आ रहा है तो वो मुझे हजम नहीं हो रहा। मैं क्यों नू हजम कर, ओदे च जिंदगी है। ये कल की बात है। मैं क्या नू हजम कर, मैं के अंदर जाएगी तो जिंदगी मिलेगी। ये रिलेशनशिप की बात है। मैं क्या तू इनू छड़ दे, मैं क्या तू बीबी बंदा जेन जो कर जे, खुदा जेन च लिया। खुदा के चीज में पैदा कर सकता है। अच्छा चले ठीक है, इसको समझने की कोशिश करूंगा। मैं कहता समझ नहीं होगी तो फिर भाई नया समझ लेंगे। मैं क्या ये जिंदगी है, मैं क्या बेटे का मतलब है हमेशा की जिंदगी को तस्लीम करना। फिर मैं अगली गाली ना की थी, मैं क्या थोड़ी सी डोज देते हैं, थोड़ी सी फिर बात करेंगे। अभी कल फिर बैठेंगे, फिर उससे बात करेंगे। तो याद रखिएगा जब हम बेटे का इकरार करते हैं अपनी जुबान से, तो याद रखिएगा जितनी बार हम बेटे का इकरार करते हैं हम खुदा का मुजस्सम होने का इकरार करते हैं। याद रखना है इस मुकाशफे को कि जब कोई ये कहता है कि खुदा का बेटा यीशु, मतलब खुदा जिस्म में आया है। आमीन। खुदा जिस्म में निजात देने के लिए मेरे लिए आया है। ये इकरार है, ये जिंदगी का इकरार है। वो जिंदगी जो पोशीदा थी वो बेटे में जाहिर हुई है। हालेलुया। तो लिखा हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदा वाहिद और यीशु मसीह को लोग जाने, पहचानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को पहचानना है। खुरूज की किताब निकालिएगा, 13 की 9 आयत पढ़िएगा और इसके साथ ही दूसरा तवारीख निकाले और उसके 18वें बाब की 12वीं आयत को पढ़ेंगे। और यही तेरे पास गोया तेरे हाथ में एक निशान, हाँ जी, और तेरी दोनों आंखों के सामने एक यादगार ठहरे, हाँ जी, ताकि खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो, खुदावंद की शरीयत तेरी जुबान पर हो
क्योंकि खुदावन ने तुझको अपने जोरे बाजू से मुल्क मिस्र से निकाला। क्योंकि क्या किया है खुदावन ने अपने जोरे बाजू से तुझे मिस्र से क्या किया है, निकाला। और शरीयत कहां पर हो, तेरे मुंह में, तेरी जुबान पर खुदावन की शरीयत हो। जब खुदा की शरीयत हमारी जुबान पर होती है, अगर आप यकूब के खत को पढ़ें तो यकूब के खत में यकूब ने यह कहा है कि शरीयत को रद्द कैसे किया जाता है और शरीयत को पूरा कैसे किया जाता है। जिसने ये कहा कि ज़िना ना करना, उन्हें यह भी कहा खून नहीं करना। ये तो याद है कि ज़िना नहीं करना है, याद क्यों नहीं कि खून नहीं करना। तो तुम क्या करते हो, खून करते हो। अच्छा, तो खून खाली छुरियां नाल ही नहीं होता ना, गोलियां नाल ही नहीं होता। कई बार हम अपने रवैये से, अपनी जुबान से खून करते हैं। अदावत, हाँ जी, अदावत का मतलब ही है खून। तो ये कानून पास हो गया, ये भी गवर्नमेंट ने कानून पास किया। अगर कोई ये कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा तो उस पर यह दफा जारी है, शिकायत कर दे, जाकर पुलिस उठा कर ले जाए। ये जारी हो गया, ये दफा जो है ना, ये लग गई है। सिर्फ कहने से कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, उस पर पर्चा हो सकता है। मतलब समझने की कोशिश करें, कलाम में हमें क्या सिखाया गया कि तेरे मुंह पर शरीयत रहे। अगर हमारे मुंह पर शरीयत नहीं तो फिर हम सादिक भी नहीं है, हम रास्तबाज भी नहीं है, हम मुकद्दस नहीं है। मुकद्दस आदमी वो है जिसके मुंह में शरीयत है, और जिसके मुंह में शरीयत है वो कभी भी अपनी जुबान जो गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके मुंह में खुदा की शरीयत है वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, कभी भी वो गलत फैसला नहीं करेगा। बेशक कांच क्यों ना किया जाए, एंज कमी। ये पढ़िएगा जरा, नबी पढ़े जरा, दूसरी तवारीख 18 की 12 से थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। हाँ जी, 12 को पढ़े, शुरू करें जल्दी से। और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था, मिकाया नबी को बुलाने के लिए गया, उससे ये कहा, देख सब अंबिया एक जुबान हो। देख सब अंबिया एक ही जुबान बोल रहे, सारे एक ही जुबान बोलने ने, सारे कह रहे बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। बादशाह जा जानकर तू सलामती ना आएगा, जा जा जा, खुदा तेरे नाल झूठो झूठ चिताल क्या चल रहा है। तो तुम ही जाके वंजी आखी कोई नवी गल ना सुनाई, कहते काम खराब होंगे, बादशाह का मूड खराब करना है। उन्होंने कहा चल जरा आगे जी पढ़ो जी, पढ़िएगा। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, खुदावंद की हयात की कसम। आज पादरी साहब ने गल नहीं कहनी चाहिए वैसे, नहीं यसु मसीह ने क्या कसम नहीं खानी है ना, लिखा है ना, तो कसम की लिखा कि नहीं खानी, तो सच्ची कसम तो खानी चाहिए है ना। की लिखा है, मुझे खुदावंद की याद की कसम। तो मैं तुम बाइबल साबित करके दसना पलूस ने कसम खाधी है, नवे नाम च कसम खादियां गई ना। ये भी तो लिखे है ना, जिथे कहे ना झूठी कसम ना खाओ, तो लिखा अपनी कसम खुदावंद के लिए पूरी करना। हालेलुया। जुबान सही चलाना, पुठी को चलाना है, सही जुबान इस्तेमाल होनी चाहिए, कंट्रोल च रख के, जिन्नी की शरीयत आती होनी चाहिए। ठीक है, मुझे खुदावंद की हयात की कसम। किसकी कसम? खुदावंद जो सदा रहने वाला है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, लिखा है कि मैं खुदावंद जो जिंदा हूं, मैं ही मारता और मैं ही फाड़ता, मैं ही सारा कुछ करना। हाँ जी, अब सेंस ही ना, सेंस को समझना है कि मतलब फाड़दा क्यों है तो मारदा क्यों है तो मरो पट्टी क्यों करता है। देखो तीन मजमून नहीं, खुदावन फाड़ता है, यह भी मजमून है। पादरी देखो ना अजकल कहने काम करते हैं, डॉक्टर जमील हासन किसी मजमून दिता इस्लामाबाद, ए बेहया कौम इकट्ठी हो, फोन गए, उन्होंने कहा तुम तो की सुनाओगे, हम तुम बेहया बनाओगे, सानू प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हालांकि कलाम नहीं, एक कलाम नहीं है। एक पादरी मैंने मिलिया, वो जी तुसी हरामजादा क्या सी, तो मैं बाइबल च कट दे जिते खुदा ने आखे। मैं कहता तो फिर किहड़ी गल है, उसने कट के तुहानू किया होना है, कटदा ना। हाँ जी सुनिएगा जरा, खुदावंद की याद की
कसम। किसकी कसम? खुदावंद की हयात। खुदावंद की हयात की कसम। जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा जो कुछ मेरा खुदा फरमाएगा मैं वही कहूँ। मैं वही कहूंगा। जब वो बादशाह के पास पहुंचा जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा, बादशाह ने उससे कहा, मिकाया हम रमात जलाद को हाँ जी, जंग के लिए जाएं या मैं बाज आऊं। हैं देखो 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 जरा तुसी उन्हें क्या सारी मिठियां मिठियां मिठे गल्ला करे ने, सारे मिठे ने, ये भी मिठा ही है। उन्हें नहीं से पता पूरा कौड़ा है, पूरा जहर उगलेगा जी सच है, सच्ची गल करेगा, सच्ची बात करेगा जी। बढ़िएगा जरा जी। उसने कहा तुम चढ़ाई करो हाँ जी, और कामयाब हो हाँ और वो तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। आगे, बादशाह ने उससे कहा, हाँ जी, मैं तुझे कितनी बार कसम देकर कहूँ हाँ जी, कि तुम मुझे खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ ना बता। मैं तुझे कितनी बार कसम दिलाऊं कि तू हक के बगैर, किसके बगैर? हक के सिवा कुछ ना बताएगा। आगे उसने कहा मैंने सब बनी इसराइल को हुण सच्ची गल करना है। आगे की कीता सो उन्हें चल जा दबाओ हुण सच्ची गल करना है जी। आगे उसने कहा जी, मैंने सब बनी इसराइल को पहाड़ों पर उन भेड़ों की मानंद तितर बितर देखा है जिनका कोई चरवाहा ना हो। और खुदावन ने कहा इनका कोई मालिक नहीं, तो इनमें से हर शख्स अपने घर को सलामत लौट जाए। इनमें से हर शख्स क्या हो? अपने घर को सलामत तो नाल ही की होया जी। तब शाह इस्राएल ने यहोशू से कहा, हाँ जी, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि वो मेरे हक में नेकी नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करेगा। तब वो बोल उठा, अच्छा तुम खुदावंद के सुकन को सुनो। अच्छा उन्हें क्या होना? अगली गाल सुन कर, अगर ये गाल है ना तो फिर सुन होना। हुण कान खोल तो दिल भी खोल, अखा भी खोल तो वेख हुण फिर जी। आगे मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने उसके दाएं और बाएं बैठा है, खड़ा है। हाँ जी। और खुदावंद ने फरमाया कि शाह इस्राइल अखयाब को कौन बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रमात जलाद में मकतूल हो। हाँ जी। और किसी ने कुछ कहा। हाँ जी। तब एक रूह निकल कर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावंद ने उससे पूछा, हाँ जी, किस तरह बहकाएगी? अब देखो तुहानू पुछना दसो तो दस दे नहीं। हुण देखो कितनी सोहनी डिटेल देगी है कि खुदावंद मैं इंज करना है जी। आगे जी। उसने कहा, हाँ जी, मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में मैं सब तो पहले मुतमिन करने वाली जगह ते जावांगी जिथों ने मुतमिन होना है। वो केड़ी जगह? एनू कहते ने मास्टर प्लान। मैं उत्थे जावांगी जिथों ने मुतमिन उन्हें बुलाने ने नबी तेरे झूठे नबी ने पाले ने, उन्हें बुलाने ने, करो नबूत तो ना करने बादशाह जीता रहे। झूठ चलना है तो मैं उत्थे जावांगी, उन्होंने झूठ बोलने रूह बन के फिर बोलांगी तो फिर वो बोलणगे तो खुश हो जाएगा जी। आगे सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। आगे खुदावंद ने कहा, हाँ जी, तू उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी। जा और ऐसा ही कर। सो देख खुदावंद ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में, हाँ जी, झूठ बोलने वाली रूह डाली है। तो तू झूठ ही सुनना है, तू झूठ नु ही पसंद किया, सच्ची गल तू पसंद कोई नहीं की। लिहाजा हम तेरा बिस्तर गोल होने वाला है। चल भाई आगे। और खुदावंद ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। आगे तब सिदकिया बिन कहनाना ने, हाँ जी, हाँ पढ़ सही जी, पढ़िएगा। तब सिदकिया बिन कनाना ने पास आकर मिकाया के गाल पर मारा। क्या मारा? इत्थे रख के चपेट मारी। बड़ा पादरी सच्चियां गल्लां करने वाला आया। ए पैगाम देने तो बाद मेरे ने भी गल्लां आईयां। मैं कहा भाई साहब केड़ी जरूरत सी थानू गल करनी? मैं कहा मैनू अग लगी। आगे जी चलो
और कहने लगा, आगे जी, खुदावन की रूह तुझसे कलाम करने को हाँ जी, किस रास्ते मेरे किस पास- रास्ता से आई हैं? पास से निकल कर गई। हैं? वो मेरे को पहले अंदर को टुर गई। मैं सीनियर मदरसे च रहिंदे हैं असी, एनियां स्टडियां ते एनियां मेहनतां ते तेरे कोलों ना आंदियां। ये किस तरह हो गया? याद रखिएगा, झूठ पर लोग जिनके झूठ पर कान लगे हुए हैं ना, वो झूठ को सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा मिठियां मिठियां गल्लां तेरियां, मिठे मिठे बोल। झूठ बहुत मीठा लगता है। झूठ क्या होता है? वो मीठा लगता है, पर उसकी हकीकत कड़वी है। उसकी हकीकत क्या है? कड़वी है। उसकी हकीकत क्या है? कड़वी है। याद रखिएगा, खुदा के कलाम को जानना, समझना, उसके मुताबिक चलना जरूरी है। उन्हें चपेड़ खा लेंगे पर उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें सच्ची गल करनी, खुदा की याद की कसम, तुसी भी कसम खाओ ते कहो खुदावंद दी हयात दी कसम, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗਾ। आमीन। हालेलुया। कोई मन्ने ना मन्ने सानू इतना कोई फर्क नहीं पैंदा। उन्हें कहा मैं तेन पादरी नहीं मानता, मैं कहा तू एक ना मन्नेगा तो मैनू की फर्क पैंदा है? खुदा नू किन्नियां कौमां नहीं मानदियां, ओदी बादशाह नू कादी फर्क पै रहा है? मैं कहा किहड़ी गल होई? मैं कहा तू मान या ना मान, ये किहड़ी गल है? मैं क्या मैं तेन खावा किन्ने मानते ने। तो ये हकीकत है। बादशाह ने और झूठे नबी ने अगर नहीं माना उसे, तो उसे कोई फर्क नहीं है। उन्होंने क्या, मुझे खुदा की याद की कसम है। तो याद रखिएगा, उसने वही जुबान इस्तेमाल की जो खुदा ने सिखाई। जो खुदा ने उसे जुबान दी, उसने वही इस्तेमाल की। हालेलुया। खुदा के नबी, खुदा के ईमानदार, याद रखिएगा मुकद्दसीन खुदा की जुबान बोलते हैं। आमीन। हालेलुया। खुदा की जुबान बोलते हैं। और कलाम में लिखा है कि तुम्हें दहशत और वहशत की रूह नहीं, तुम्हें लानत करने के लिए नहीं बल्कि बरकत के लिए बुलाया गया। हालेलुया। हमने दूसरों को बरकत देनी है, दूसरों पर रहम करना है, तरस खाना है। और याद रखें, आप जाएं ईमानदारी के साथ, एक बुरे शख्स को देखें, उसके लिए हर रोज ये कहना शुरू कर दें कि खुदावंद तुझे बदलेगा, खुदावंद तुझे बदलेगा, खुदावंद तुझे बदलेगा, खुदावंद तुझे बदलेगा। और ना बदले तो मैं खिदमत छाट जाऊंगा। बदल जाएगा। ठीक है। काले अफ्रीका के अंदर जंगल च दरख्त बदलने की इजाजत नहीं, वो करते की ने, वो कट्ठे हो गए जाके लालता पाते ने। हाँ, ये अफ्रीका की हिस्ट्री है कि वो लानते डालते हैं, कुछ दिनों के बाद दरख्त सूख जाता है। जब वो सूख जाता है तो सूखे दरख्त का कानून है, काट के ले आओ, तो वो काट के ले आते। तो तुम सुक्या ते जाके बरकत पाओ, खुदावंद दे नाम ते तू बहाल हो जा, खुदावंद दे नाम ते तेरे नाम इंज हो जाए। हालेलुया। तू बारिश से बरकत हो जाए, उठ खलोएगा। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। जुबान इस्तेमाल करनी है ना, तो चज दी करिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।